नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी बाय अजीत। आज हम जानेंगे हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और कितने तरह के उसके प्रोसीजर हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में एक एक करके हम ब्रीफ में जानेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी को मेनली हम दो नामों से जानते हैं। एक है हमारा हिस्टोलॉजी और दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजी। ये दो कॉमन नेम है जो हम लोग अलग अलग वे में यूज करते हैं। कहीं हिस्टोलॉजी बोलते हैं, कहीं हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो जो इसका हम लोग एक डेफिनेशन तैयार करेंगे शॉर्ट में, तो क्या होगा जानते हैं। बहुत इजी है, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता दें तो यहां से स्टडी लेंगे ऑफ टिश्यू इज ऑल्सो known as histology. Study of tissue is also known as histology. ओके, अब हम लोग जानेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी जैसा कि आप लोगों ने जान लिया, हिस्टो का मतलब हो गया टिश्यू, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, और बीच में एक सेंटेंस आता है पैथो। पैथो का मतलब हो गया डिजीज। ठीक है, हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, पैथो मतलब डिजीज। तो इसका हम लोग डेफिनेशन आप खुद से भी देख सकते हैं क्या होगा। पहला डेफिनेशन आपने देखा, दूसरे डेफिनेशन को भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहां से हम लोग ले लेंगे स्टडी ऑफ डिजीज इन द, थर्ड वाला ले लेंगे टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज इन द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। किसी भी हम डिजीज का टिश्यू में स्टडी करेंगे तो हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलेंगे, और नॉर्मल टिश्यू में हम कोई चीज स्टडी करेंगे तो उसको हिस्टोलॉजी बोलेंगे। आप लोग को, मुझे लगता है आप लोगों को ये दोनों का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। हिस्टोलॉजी क्या होता है के बारे में जान लिया, तो हम जानेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू और सेल्स जो बार बार कॉमन सा चीज आता है, ऑर्गन आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है, बॉडी आता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मीन्स क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू 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 बार बार कर रहे थे। अभी टिश्यू का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल्स। होता है सेल्स। सेल्स जो होते हैं हमारे मेनली प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो सेल्स आर
मेड बाय प्रोटीन्स। ठीक है, सेल्स जो होते हैं हमारे प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो जो ये सेल्स की जो यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ सेल्स, सॉरी, यूनिट ऑफ सेल्स जो हुआ वो हुआ हम लोगों का क्या, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर के हमारे सेल्स का निर्माण होता है और सेल से फिर हमारे बनते हैं टिश्यू। सेल से हमारे बनते हैं टिश्यू। तो जो टिश्यू का डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्स अ टिश्यू। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो जो टिश्यू का स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेल्स। यूनिट ऑफ टिश्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्स। बहुत सारे सेल्स से मिलकर के हमारा क्या, टिश्यू बन रहा है। तो हम लोग जानेंगे ऑर्गन क्या होता है। सेल से हमारा टिश्यू बन गया, अब टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन मतलब जैसे एक ऑर्गन कोई भी ले लेंगे, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, जैसे हमारे क्या है, ऑर्गन है। एक ऑर्गन का निर्माण करने के लिए हमारे पास टिश्यू का होना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे ऑर्गन होंगे वो ऑर्गन कैसे बनेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू आर फॉर्म्स अ ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जो हमारा ऑर्गन का स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ वो क्या हुआ, टिश्यू। ओके, अब जानेंगे हम लोग सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम जो होता हमारा होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन ऑर्गन मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब बॉडी, बॉडी आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत इजी है। अब बॉडी क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्स अ बॉडी। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्रोटीन से मिलकर के सेल्स बना, बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाए, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन बनाए, ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। ओके, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे दोस्तों हम लोग, अभी जानेंगे बायोप्सी कितने तरह का होता है। हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज और रेडिकल बायोप्सी की बात नहीं कर रहे हैं। बॉडी से कितने तरह के टिश्यू निकलते हैं जिनका हम
क्लिनिकल रिसर्च में या फिर डायग्नोस्टिक में स्टडी करते हैं, वो होता है हमारा, एक होता है ऑटोप्सी और दूसरा होता है हमारा बायोप्सी। ओके, ये दो तरह के टिश्यू होता है जिनका हम स्टडी डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए करते हैं। ऑटोप्सी जो होता है वो हमारा डेड बॉडी या डेड पेशेंट के बॉडी से किसी ऑर्गन का स्टडी करने के लिए निकालते हैं। तो स्टडी ऑफ ऑर्गन इन डेड बॉडी, फ्रॉम डेड बॉडी। यहाँ पे अब हम लोगों ने को जानना है बायोप्सी जो होता है वो दो तरीके से करते हैं, एक होता है ऑटोप्सी, दूसरा होता है बायोप्सी। ऑटोप्सी जो होता है स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ अ डेड बॉडी, मतलब इसमें हम डेड डेड पेशेंट के किसी ऑर्गन का स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी। और स्टडी ऑफ टिश्यू इन लिविंग बीइंग लाइक एनिमल एंड ह्यूमन, तो इसमें हम लोग लाइव एनिमल और ह्यूमन बीइंग का सेल्स या टिश्यू का स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। आपको मैंने जितना इजी लैंग्वेज में हो सका था समझाने का कोशिश किया, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।